देखिए, इस वीडियो में हम आप लोगों के सामने एक शानदार सा प्रश्न लेके आए हैं। और ये जो प्रश्न है हमारा कक्षा 10वीं का इतिहास विषय का, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय से। तो ये प्रश्न क्या है हम जानेंगे। प्रश्न है हमारा, राष्ट्रवादी संघर्षों में महिलाओं की भूमिका का वर्णन करें। ये है प्रश्न हमारा। तो देखिए, इस प्रश्न में हम समझेंगे कि राष्ट्रवादी संघर्ष क्या होता है। देखिए, राष्ट्र के अंदर राष्ट्रवादियों द्वारा, राष्ट्र प्रेमियों द्वारा जो संघर्ष किया जा रहा था उसे हम राष्ट्रवादी संघर्ष कहेंगे। संघर्ष किस लिए? राष्ट्र को स्वतंत्र कराने के लिए, राष्ट्र के अंदर जो लोग हैं उनको नागरिक अधिकार प्रदान कराने के लिए ये संघर्ष किया जा रहा था। इसमें महिलाओं की क्या भूमिका थी, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक है, तो हम इसमें जानेंगे। देखिए क्या है, यूरोप में और भारत के संदर्भ में दो पार्ट में हम समझेंगे। यूरोप के संदर्भ में जो हमारा पॉइंट्स होगा वो इस प्रकार है। पहला नंबर पॉइंट है नारी रूपक के माध्यम से, और दूसरा नंबर पॉइंट से हमारा अखबारों के माध्यम से, और तीसरा नंबर पॉइंट से हमारा राजनीतिक क्लबों के माध्यम से। तो इन तीनों पॉइंट्स में हम सबसे पहले समझेंगे नारी रूपक के माध्यम से। अब आपको लग रहा होगा कि नारी रूपक के माध्यम से किस प्रकार से महिलाओं ने राष्ट्रवादी संघर्षों में अपना भूमिका अदा की। तो देखिए, हमने इससे पहले जाना था कि मारियन फ्रांस की नारी रूपक थी और जर्मनिया जर्मनी की। तो इन नारी रूपकों के माध्यम से उन राष्ट्रों में राष्ट्रीय एकता का भावना जागृत करने में मदद हो पाया था। तो यही उनकी भूमिका रही। अब आप बोलेंगे कि मारियन और जर्मनिया ही तो कोई जीवित महिलाएं ही नहीं थी, लेकिन उनको हम माने थे ना महिला, तो इसलिए हम इनका योगदान हम इसको मानते हैं। इनकी भूमिका राष्ट्रीय एकता जागृत करने में हम महत्वपूर्ण मानते हैं। समझ में आ रहा आपको? अब दूसरा नंबर जो है हमारा अखबारों के माध्यम से। देखिए, एक अखबार था महिलाओं के द्वारा जो चलाया गया था, वो अखबार का नाम है ला फ्रॉड। ये अखबार था और ये अखबार फर्स्ट टाइम जो पब्लिश हुआ था 9 दिसंबर 1897 को। ये पेरिस में फर्स्ट बार महिलाओं के द्वारा ये पब्लिश हुआ था। अब देखिए, आप जान ही रहे होंगे अखबार क्या करता है। देखिए, अखबार क्या होता है ना, जैसे कि आज हम अखबार पढ़ते हैं, उसमें हम नहीं देखते हैं कि आज यहाँ पे इतने लोग मर गए, आज यहाँ पे इतने कोरोना पीड़ित हैं, आज यहाँ ऐसा हो गया, आज बंगाल में चुनाव इन्होंने जीत गया। तो ये सब हम जो जानकारी है वो अखबार के माध्यम से हमको मिलता है, न्यूज़ के माध्यम से मिलता है। तो ठीक उसी प्रकार उस दौरान महिलाओं को राजनीतिक अधिकार प्रदान नहीं था। तो और जो राष्ट्र में जो संविधान बना था वो महिलाओं के पक्ष में नहीं था, निष्क्रिय नागरिकों के पक्ष में नहीं था। तो उनके मन में एक असंतोष का भावना था। और साथ में अखबार के माध्यम से महिलाएं क्या करती थी, जो राष्ट्र के अंदर जो वास्तविकता था वो लोगों के सामने रखती थी। इससे क्या होता था, वे लोग जो क्रांतिकारी गतिविधियां कर रहे थे उससे लोगों का उन्हें समर्थन मिलता था। तो ये उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही अखबार के माध्यम से महिलाओं का राष्ट्रवादी संघर्षों में अपनी भूमिका अदा करने में। ठीक है, अब दूसरी जो हमारा तीसरा नंबर जो हमारा पॉइंट्स है वह है राजनीतिक संगठनों के माध्यम से, या फिर उसको हम राजनीतिक क्लबों के माध्यम से हम बोल सकते हैं। ठीक है, देखिए क्या है कि 1791 का जो संविधान बना था फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान फ्रांस में, तो उसमें महिलाओं को राजनीतिक अधिकार नहीं दिया गया था। उससे महिलाओं में क्या था, काफी असंतोष का भाव था। तो वे लोग सोच रहे थे कि हमें क्रांति करना चाहिए ताकि हमें राजनीतिक अधिकार मिले। तो इस कदर क्या हुआ कि उस समय करीबन 60 ऐसे राजनीतिक संगठन उन्होंने बना रखे, राजनीतिक क्लब बना रखे उन्होंने, जहाँ पर राजनीतिक बहस होती थी और राजनीतिक गतिविधियां हम कैसे करें, क्रांतिकारी आंदोलन को हम कैसे संचालित करें, इन सब की वहाँ पे मीटिंग्स होती थी। तो उसमें से जो सबसे फेमस था द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वोमेन, ये सबसे फेमस था उस समय के दौर में। तो इनके माध्यम से वे क्या करते थे, जो क्रांतिकारी गतिविधियां थी उसको अंजाम देते थे, और वो इसलिए ताकि महिलाओं को राजनीतिक अधिकार मिल सके। ठीक है, तो हम समझे यूरोप के संदर्भ में ये 3 पॉइंट्स के माध्यम से कि इसके माध्यम से किस तरह से महिलाओं ने क्या है कि राष्ट्रवादी संघर्षों में अपनी जो भूमिका है वो किस तरह से अदा की। ठीक, देखिए, हम अगर भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत की महिलाओं ने राष्ट्रवादी संघर्षों में अपनी क्या भूमिका अदा की, उसे हम 3 पॉइंट्स से हम समझेंगे। देखिए, पहला नंबर पॉइंट्स जो है हमारा युद्ध के माध्यम से, और दूसरा नंबर पॉइंट्स है हमारा आंदोलनों के माध्यम से, और जो तीसरा नंबर पॉइंट्स है हमारा वो संचार व्यवस्था के माध्यम से। तो हम समझेंगे कि इसके माध्यम से किस तरह से भारतीय महिलाओं ने राष्ट्रवादी संघर्षों में अपना भूमिका अदा की। ठीक है, तो पहला है हम देखेंगे युद्ध के माध्यम से। देखिए, युद्ध के माध्यम से हम इसमें हम उदाहरण ले सकते हैं रानी लक्ष्मीबाई का। उनका जो राज्य है अंग्रेजों के द्वारा हड़प लिया गया, 1857 का विद्रोह हो गया।
तो वो तब तक अंग्रेजों से लड़ी जब तक कि उसके अंदर प्राण थे, और वो अपने आने वाली पीढ़ी के महिलाओं को ये मैसेज दे गई कि देखिए हमें गुलामी नहीं सहना है और हमें तब तक लड़ना है जब तक हमारे अंदर जान है। तो ये महत्वपूर्ण भूमिका रही रानी लक्ष्मीबाई की युद्ध के माध्यम से राष्ट्रवादी संघर्षों में भारत के संदर्भ में। ठीक है, अब दूसरा हम देखेंगे आंदोलनों के माध्यम से किस तरह से भारतीय महिलाओं ने राष्ट्रवादी संघर्षों में अपना भूमिका अदा की। ठीक है, तो आंदोलन में हम दो देखेंगे, एक आपका गरम और एक नरम। तो पहले हम नरम की बात करते हैं। देखिए, हम जानते हैं गांधी जी सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह विचारधारा से प्रेरित थे, और उसकी विचारधारा से जो महिलाएं हैं हम उनकी बात करें तो सरोजिनी नायडू, ठीक है, और इसके बाद अरुणा आशिफ अली, विजय लक्ष्मी पंडित, ये सब उनकी जितने भी आंदोलन है उनमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। और उस समय भारत में एक ऐसा माहौल था जो माना जाता था जो महिलाएं हैं वो घर की चरदीवारी में ही रह सकती है, उनका काम है सिर्फ चूल्हा चौका करना, खाना पकाना, पति की सेवा करना, बच्चों की देखभाल करना, ऐसा माना जाता था। पर सरोजिनी नायडू, अरुणा आशिफ अली, विजय लक्ष्मी पंडित, ऐसे और काफ़ी सारे महिलाएं जो है गांधी जी के आंदोलनों में भाग लेकर ये समाज को मैसेज दे गई कि देखिए महिलाएं भी राष्ट्र के लिए कुछ कर सकती है। तो ये इनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका हम समझ सकते हैं राष्ट्रवादी संघर्षों के दौरान। और अगर हम गरम दल में बात करें या गरम वाली बात करें, जो मारधाड़ वाली बात करें, देखिए एक लीला नाग नाम की महिला थी, वो क्या करती थी, दीपावली संघ का एक गठन करी थी। वहाँ पे क्या करती थी, वो जो महिलाएं होती थी उनको हथियार चलाना सिखाती थी, गोला बारूद बनाना सिखाती थी, और उससे क्या होता था, जो क्रांतिकारी थे उनको अंग्रेजों को बम फेंकने में, मारने में मजा आता था, यानी उनको मदद मिलता था। तो आप समझ रहे हैं कि मार कर सकती है। ठीक है, अब देखिए अगला हम देखते हैं हमारा जो पॉइंट्स है संचार व्यवस्था के माध्यम से। तो आपको समझना देखिए कि संचार व्यवस्था के माध्यम से किस तरह जो है भारतीय महिलाओं जो है राष्ट्रवादी संघर्षों में अपनी भूमिका अदा की। हम इसमें आपको उदाहरण लेंगे उषा मेहता नाम के महिला के बारे में। ठीक है, उषा मेहता जो महिला थी, जब भारत में हमारा जो आंदोलन हो रहा था गांधी जी के द्वारा, हमारा जो भारत छोड़ो आंदोलन जो था 1942 वाला, तो उस दौरान उन्होंने क्या किया, रेडियो का संचालन किया, और रेडियो का संचालन के माध्यम से जो क्रांतिकारी थे उनको वो मैसेज करती थी, उनको वो संचालित करती थी। इससे क्या होता था, क्रांतिकारी जो गतिविधियां हैं या देश को आज़ाद कराने संबंधी जो भी योजनाएं हैं वो सफल हो पाती थी। तो ये उषा मेहता की ये भूमिका हम कभी नहीं भूल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम समझ में आ रहा है आपको कि किस तरह से राष्ट्रवादी संघर्षों में भारतीय महिलाओं ने अपनी भूमिका अदा की। तो देखिए आपको क्या है कि पॉइंट्स वाइज आपको लिखना होता है एग्जाम्स में, तो आपको नंबर्स आते हैं, तो इसलिए मैंने ये आपको पॉइंट्स वाइज बताया। आप पॉइंट समझेंगे तो आप उसको लिख पाएंगे। तो इसका जो नोट्स है मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे अपना टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, उससे आप ज्वाइन करके ये पूरा नोट्स आप ले सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।